हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 17 मई 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 16 मई को। लाइट की इम्पोर्टेंस बताने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे फ्रेंड्स मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा, 17 मई को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 17 मई को मनाया जाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह कि इस बार कोरोना वायरस के चलते ये 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा। एक्सटेंड कर दिया गया है इसको मनाने का दिवस। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 मई को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो फ्रेंड्स, ये मनाया सिक्किम ने। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। 16 मई 1975 को भारत का राज्य बना और राजधानी इसकी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है और राज्यपाल जो है वो गंगा प्रसाद हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी 3 देशों के साथ लगी है। आप देख सकते हैं, भूटान, चीन और नेपाल। इन 3 देशों के साथ सिक्किम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन मुंडा जो कि हमारे जनजातीय मंत्री हैं, उन्होंने गोल कार्यक्रम लॉन्च किया है आदिवासी युवाओं के कौशल के लिए या उनको कुशल बनाने के लिए। तो इसमें गोल की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन दे रखे, ए है गोइंग ऑनलाइन एंड लीडर्स, बी है गिव इन ऑफिशियल असेसमेंट लाइन और सी है गोइंग ऑनलाइन हेड लेबर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोल की फुल फॉर्म हो जाएगी गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने, ये किस राज्य नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सिंचाई परियोजनाओं के लिए AIIB के साथ कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की सिंचाई परियोजनाओं के लिए AIIB के साथ 115 मिलियन डॉलर का समझौता, ये समझौता जो है 145 मिलियन डॉलर का है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 145 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। राजधानी जो पश्चिम बंगाल की कोलकाता हो जाएगी। मुख्यमंत्री ममता दीप धनखड़ हैं और इसका प्रमुख नेशनल पार्क सुंदरबन है। और सुंदरबन में कुछ ही दिन पहले टाइगर की जनगणना हुई थी, चर्चा में रहा था। 88 थी लेकिन बढ़कर 96 हो गई। तो इस समय टाइगर की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 96 हो गई है। जलदपारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी पश्चिम बंगाल में ही मिलती है। जान लेते हैं। फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। स्थापना इसकी जो हुई है वो 2016 में हुई है। हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो सर पे लगाया जाता है और कुछ ही दूरी से सामने वाले का टेम्परेचर नाप लेता है। तो उसने ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जो थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर है वो दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उज्ज्वला योजना के 4 साल पूरे हुए हैं। ये योजना कब लॉन्च की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये योजना लॉन्च की गई थी 16 मई 2016 को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में उज्ज्वला योजना के 4 साल पूरे हुए हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवेश राय का निधन हुआ है। वे किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? तो वे लेखक थे बंगाली भाषा के। देवेश राय जो थे वो बंगाली भाषा के लेखक थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनी सुज्जुमा का निधन हुआ है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश से संबंधित थे। जान लेते हैं इनके बारे में। बांग्लादेश के प्रमुख साहित्यिक विद्वान थे अनी सुज्जुमा और इनका ढाका में इसकी आयु में निधन हो गया और इनको 2014 में भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण प्राप्त हुआ था, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है, अनी सुज्जुमा। ये आप देख सकते हैं, अनी सुज्जुमा नाम याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्राइन बेस्ड हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है?
तो फ्रेंड्स ये विकसित किया है JNCASR ने। ये एक्चुअली मधुमेह रोगियों के लिए जो इंसुलिन की डोज होती है उसको देने के लिए विकसित किया गया है। तो JNCASR की फुल फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, इसकी किया गया है, ये विकसित किया गया है। आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है समर्थ प्लेटफॉर्म किस। तो फ्रेंड्स जो समर्थ प्लेटफॉर्म है वो MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। रमेश पोखरियाल जी हमारे मंत्री हैं इस समय, और गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ये समर्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ये मिस टाइपिंग है सॉरी इसके लिए, घड़ियाल है ये, घड़ियाल, ठीक है। तो घरवाल नहीं है, ये घड़ियाल है, तो घड़ियाल याद रखेंगे। तो पूछा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने घड़ियाल की सुरक्षा के लिए उन्हें घाघरा नदी में छोड़ा है। तो फ्रेंड्स जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी घड़ियालों को, होती है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जेड स्कैन विधि किस रोग के लिए विकसित की गई है। तो फ्रेंड्स ये विकसित की गई है पार्किंसन रोग के लिए जेड स्कैन विधि लॉन्च की गई है। इसके बारे में जान लेते हैं। पार्किंसन रोग तो ये एक न्यूरोजेनिक रोग है। न्यूरोजेनिक आप समझते ही होंगे, ब्रेन से संबंधित। हाल ही में IIT धनबाद, ये इम्पॉर्टेंट है, IIT धनबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता ने इस विधि को विकसित किया है। किस विधि को? जेड स्कैन विधि को। पार्किंसन रोग के लिए है, ध्यान रखेंगे। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि IIT धनबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता ने मिलकर इसको विकसित किया है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।